हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। तो चलिए हम आज रीडिंग करेंगे 2023 की जनवरी मंथ की रीडिंग हम करेंगे। आपके पास ये 3 ऑप्शंस है मेरी तरफ से। पहले ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। ठीक है, जो ऑप्शन आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छी लग रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है वही ऑप्शन आपके लिए है। ठीक है, आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करना होगा। 2023 के लिए जनवरी मंथ रीडिंग करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए आप देख लीजिए। हम पहले ऑप्शन से शुरू करेंगे जिन्होंने इस ऑप्शन को चूज़ किया है। चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग। चलिए कार्ड को अच्छे से सफल कर लेते, फिर बताती हूँ मैं आपको। चलिए थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड, माय यूनिवर्स। थैंक यू सो मच एंजल्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। माय पाइल नंबर 1 के लिए आप जनवरी मंथ के लिए क्या क्या ला रहा है। थैंक यू सो मच। माय पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है इस मंथ में। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands, the hermit, page of cups, the fool. ओके फिर है ओके 4 ऑफ wands, 6 ऑफ cups, ओके queen of swords, the emperor and 9 of cups. ओके बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। चलिए ओके मैं पहले कार्ड को अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके ये तो आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा। ओके चलिए, आई होप आप सब लोगों को कार्ड अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। चलिए हम बताते हैं आपकी रीडिंग। ओके माय पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो इस मंथ पे आप अपनी पावर में रहेंगे। ठीक है, आपकी जो इनर पावर है वो पावर आप रहेंगे, या तो फिर अपनी पावर में आप रहेंगे या तो फिर यूनिवर्स आपको वो पावर, आपके अंदर की पावर जगाएंगे। ठीक है, आप बहुत पावर में रहेंगे। अपनी इनर पावर, जो हमारी खुद की इनर पावर होती है ना, उस पावर की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, पहली बात, अगर आप करियर के लिए मैं देखूँ तो आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट रहेंगे इस मंथ पे। आपकी पैसों की कोई कमी नहीं रहेंगे। आपके पास अच्छी बैंक बैलेंस होगा। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट रहोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। पैसों की कोई कमियां नहीं होगी। करियर में बहुत ग्रोथ है। ओके और जो मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है इस मंथ में आपके लिए, आप दूसरों के, मतलब प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगी, आप इस मंथ पे थोड़ी खुद के अंदर समा सकते हो। ठीक है,
आपको इस बाहर की शोर से मतलब निकल के आप खुद को थोड़ी टाइम दोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे अगला गोल क्या है, ठीक है। आपको मतलब ज़िंदगी में और क्या क्या अचीव करना है, तो आप खुद के साथ बहुत समय बिताएंगे, मुझे ये तो दिखाई दे रहा है। खुद के साथ आप मतलब अकेले आप ज़्यादा रहेंगे और बाहरी जो शोर है, ठीक है, उससे आप हटकर खुद के साथ रिश्ता ज़्यादा जोड़ेंगे इस मंथ पे, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाहर की शोर है, मुझे ये तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। लोगों की बात आप नहीं सुनेंगे, मुझे जो दिखाई दे रहा है इस मंथ पे, अब लोगों की बात कम सुनेंगे और खुद के अंदर ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। ओके, इस मंथ पे आप कुछ रिस्क ले सकते हो, रिस्क लेने में आप नहीं डरोगे, मैंने आपको पहले ही कह दिया है, आप अपनी फुल पावर में रहेंगे इस मंथ पे, आप रिस्क लेने में नहीं डरोगे, ठीक है, रिस्क लेने में नहीं डरोगे। ओके, आपको इस साल क्यों बता रही हूँ मंथ पे, ओके सॉरी गाइस, इस मंथ पे कोई आपसे एज से जो छोटा है, लव लाइफ की बात कर रही हूँ, वो आपको अपनी कप ऑफ़र कर सकता है, मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता है वो, ठीक है। अगर आपको ठीक लगे तो आप ले सकते हो वो ऑफ़र, ठीक है। आपको पहले सोचना है, समझना है, फिर ही एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। जो लोग सिंगल हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, और जो लोग ये यहाँ पर कमिटमेंट रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए शादी हो सकता है इस मंथ पे। वो आपको या तो शादी के कमिटमेंट देंगे, आपको बताएंगे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ एंड ऑल, या तो फाइनली शादी हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पर, ठीक है। और किसी किसी के लिए आपकी लाइफ में आपकी पास से कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है इस मंथ पे, ठीक है। आपकी पास्ट की कोई दोस्त हो सकती है अच्छी, या तो फिर आपकी लवर भी हो सकता है, कोई तो आने वाला है, ठीक है, कोई आने वाला है किसी किसी के लिए अपनी लाइफ में, किसी किसी के लिए। ओके, और एक बात, जो पास्ट के पर्सन होगा ना, उनके साथ आपको आपकी पहले रिश्ता उतना अच्छा नहीं था, मुझे दिखाई दे रहा है, उसके साथ आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब आपकी मतलब आपकी मर्ज़ी, आपको उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। मुझे जो दिखाई दे रहा है, आप अपनी पावर में रहोगे, आप कहोगे, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, वो बहुत मतलब अगर अच्छी से रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो एनर्जी, मुझे आप में दिखाई दे रहा है। आप उन्हें कहोगे कि अगर अच्छी से रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ। आप उस पास्ट की पर्सन से ऐसे कहोगे, ऐसे एनर्जी में आप रहोगे। और समटाइम्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं स्ट्रॉन्ग होना, वो कहे ना, हम उसके मतलब नेगेटिविटी नहीं झेल सकते इतनी, है ना। ओके, ओके, और सिंगल की जो मैं बात कर रही थी कि उनके लिए कुछ ऑफ़र हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए वो एज में छोटा होगा, किसी किसी के लिए एज में बड़ा होगा, और वो बहुत अपनी पावर में रहेगा, उनके पास सब कुछ होगा, आपको वो सब कुछ दे सकता है, सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है, तो आप चाहे तो उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो
किसी किसी के लिए मतलब वो पर्सन बहुत मैच्योर्ड होंगे, ठीक है। और किसी किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है जो पर्सन पहले पहले थोड़ी इमोशनली मैच्योर थी, लेकिन वो अभी अभी वो मैच्योर्ड होके आपके पास लौटेंगे, ठीक है। उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में, अपनी दम पर बहुत कुछ हासिल करके अपने आप को आपकी लायक बनाकर वो लौट रहा है आपकी ज़िंदगी में, और वो आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगा। किसी किसी के लिए आपके लिए वो विश होगा। पहले वो बंदा उतना या बंदी उतना मैच्योर नहीं थी, इन एंड ऑफ सिचुएशन में रहती थी, लेकिन अभी वो बहुत मैच्योर होकर आपके पास आएंगे और वो आपके लिए बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होगा, ठीक है। और शादी की बात मैं जिन लोगों के लिए कर रही हूँ उनके लिए वो उनकी ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सबके लिए नहीं, क्योंकि बहुत कम होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, तो बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। अगर आप शादी करना चाहते हो तो आपको इस मंथ पे वो ऑफ़र आ सकता है, ठीक है ना। ओके चलिए, फिर मैं पाइल नंबर 1 आपके लिए बस इतना ही मैसेज था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर बताना आपको कैसा लगा मेरी रीडिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी के लिए बाय। चलिए, मैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने इस ऑप्शन को चूज़ किया था उनकी रीडिंग हम करेंगे। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, माय स्पिरिट गाइड मी फॉर माय पाइल नंबर 2 इस मंथ के उनके लिए, इस मंथ पे उनके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. ओके, आई होप ये कार्ड आना चाहता है। चलिए देख लेते हैं। आपकी पहला कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द सन, फिर है विक्ट्री, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वंस। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलिए हम कार्ड को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ मैं।
चलिए, मैं पाइल नंबर 2। ओके, कार्ड तो आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। रिसीविंग मूड में आना है। आप अपनी हार्ट को ब्लॉक करके रखे हो, अपनी हार्ट चक्रा, अपनी क्राउन चक्रा को ब्लॉक करके रखे हो, इसीलिए कुछ अच्छे आएंगे भी तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहली बात तो ये है, आपके लिए गाइडेंस है, आप अपनी रिसीविंग मूड के लिए ओपन रहिए। अगर आप ओपन नहीं रहेंगे तो इस एनर्जी को आप भोग नहीं पाओगे, ठीक है। पहली बात, एनर्जी को ब्लॉक मत करना। ओके, आपको अभी अभी रिसेंटली कुछ मेंटल क्लैरिटी मिले होंगे, ठीक है। और वो क्लैरिटी मिले होंगे जिसके हिसाब से आप कुछ नई या तो फिर बिजनेस शुरू कर सकते हो, या या फिर कुछ भी हो सकता है। अपनी करियर में कुछ नया ऑफ़र आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। कुछ ऑफ़र आपको मिल रहा है और वो आप बहुत प्रैक्टिकल माइंड के साथ वो आप शुरू करेंगे, ठीक है। और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी वो आपको, ठीक है। और दूसरी बात, जो काम आप करना चाहते हो उसे अच्छी तरह से निभाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी तरह से निभाना, ठीक है। और अगर आपकी कोवर्कर्स है, अगर वो आप उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उन्हें उनकी तरह। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाएंगे अपने काम में, ठीक है। तभी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, बैलेंस आएगा आपके करियर में। अगर आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी तरह से निभाते हो तो आपको अपनी करियर में बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिलेगा, और इतना ग्रोथ मिलेगा जो आप दूसरों के साथ भी वो बांट सकते हो, ठीक है। और बांटना भी चाहिए, ये तो अच्छी बात होता है ना। हमारे पास जो लोगों को उतना उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है, तो हमारे पास अगर ज़्यादा है तो हम उसे थोड़ी हेल्प तो कर सकते हैं ना, तो भगवान भी खुश हो जाएगा। तो आपके पास इनफ मनी होगा दूसरों को देने के लिए, तो आप अपनी बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने काम में अच्छी तरह से निभाना, ओके। आपको इस मंथ पे जो बहुत इमोशनली मैच्योर्ड होंगे, ऐसा व्यक्ति आपको लव ऑफर कर सकता है। वो आपको मुंह से नहीं बताएंगे, नहीं, मुंह से नहीं बताएंगे, वो आपको समझना पड़ेगा, उनकी हाल चाल, उनके काम, आपके लिए वो जो उनके सोचना, आपके लिए वो कुछ करेंगे, मुंह से नहीं बताएंगे, आपको समझ लेना होगा, ठीक है। आपको ऐसा कोई व्यक्ति आपको लगेगा कि वो उसको उनके दिल में आपके लिए कुछ है, ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा, ठीक है। और करियर में मुझे बहुत आपके लिए ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आप बहुत फोकस रहेंगे इस मंथ पे अपनी करियर को लेकर, अपनी पैसे को लेकर। आपके पास इनफ मनी आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, अगर आपसे कुछ किसी ने धार लिया है पैसे, वो आपको लौटाएंगे वो, और आप फाइनेंशियली अबंडेंट रहोगे,
आपको पैसों की कमी नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत सक्सेस है इस साल में बोल रही हूँ, साल आ रही है जनवरी में स्टूडेंट अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे मैरिज दिखाई दे रहा है, वो मैरिज आपको बहुत सक्सेस दिलाएगा, बहुत सक्सेस होगा। किसी किसी के लिए मैरिज के बाद उन्हें कुछ गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, ठीक है। लड़का हो या लड़की, मैं सबकी बात कर रही हूँ। और करियर में, लव लाइफ में बहुत ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब एक हैप्पी फैमिली होगा, ठीक है। आपको अगर आप कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कुछ भी हो, अगर किसी ने तैयारी कर रहा है ना, तो वहाँ आपको सफलता या सक्सेस दिखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत जल्दी किसी के लिए मैरिज मैनिफेस्ट हो रहा है। जो लोग मैरिज करना चाहते हो वो बहुत सक्सेसफुल मैरिज होगा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बस आपको अपनी हार्ट चक्र को ब्लॉक नहीं करना है, उन्हें आने देना है, अपनी लाइफ में इंटर करने देना है, चाहे करियर में हो, लव लाइफ में हो, कुछ भी हो। ऐसा नहीं करना है कि नहीं मेरी पास एक्सपीरियंस अच्छी नहीं थी तो मैं नहीं रिसीव करूँगी, नहीं लूँगी, किसी को मेरी ज़िंदगी में आने नहीं दूँगी, ऐसा मत करना। तो बहुत बेवकूफ़ी होंगे आपके लिए वो, क्योंकि बहुत अच्छी है यहाँ पर एनर्जी। और जो लोग चाहते हैं कि अपने पार्टनर उन्हें मैरिज के ऑफ़र दे, तो वो उसके बारे में आपको जल्दी ही रिप्लाई देंगे कि हाँ, अभी टाइम आ गया है आपको कमिटमेंट देने का। तो यहाँ पर जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए उनके पार्टनर उनसे बात कर सकता है, मतलब करेंगे, ये तो श्योर है। 8 दिन के अंदर, या तो फिर 8 मंथ के अंदर, या तो फिर 8 दिन 8 मंथ इनके अंदर ही वो आपके साथ बात कर सकता है। और आप जो चाहते हो उनसे, मतलब आपको विक्ट्री मिलेगा, आपको जीत मिलेगा। आप जैसा भी चाहते हो, मैरिज करना, कमिटमेंट लेना, उनके साथ बस बातें करना, तो वो आपको देखने को मिलेगा उनसे, मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं होंगे, ठीक है। बस आपको एनर्जी को आपको ब्लॉक नहीं करना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस मुझे मिल रहा है कि आपके पास अगर ज़्यादा मनी आ जाए ना, या तो फिर अभी है या तो फिर आएंगे, तो आपको शेयर करना है दूसरों के साथ। ऐसा नहीं है कि नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको शेयर करना है। शेयर करने से और भी बढ़ता है, ठीक है। आपको शेयर करना है उन दूसरों के साथ, वो हैप्पीनेस, आपकी सक्सेस आपको शेयर करना चाहिए, आपके पैसे, ठीक है। गरीब में आप दान कर सकते हो। और मैंने आपको कह दिया है, मैरिज हो, लव लाइफ के लिए हो, करियर हो, यहाँ पर बहुत बहुत सक्सेस है, ठीक है। और क्या चाहिए हमें। तो चलिए फिर मैं पाइल नंबर 2, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी वीडियो। तो अभी के लिए बाय। चलिए मैं फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3 जिन्होंने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, हम उनकी रीडिंग करेंगे। चलिए मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। थैंक यू माय यूनिवर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंजल्स, थैंक यू सो मच। कैसा रहने वाला है माय पाइल नंबर 3 के लिए इस जनवरी मंथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। My pile number 3. My pile number 3. Okay. थैंक यू। चलिए, आपकी पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, द टावर, द फूल, स्ट्रेंथ, 9 of cups, page of cups and the emperor. Okay, bottom of the deck है 5 of pentacles. चलिए, okay, my pile number 3. आपकी लाइफ में मुझे तो एनर्जी दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है। यहाँ पर किसी किसी के लिए अपनी लव लाइफ में उनके पार्टनर उन्हें छोड़ के चली गई है। मतलब वो अभी तो वो अलोन फील कर रहा है, बहुत ही मुझे एनर्जी फील हो रहा है। किसी किसी के लिए फाइनेंशियल कुछ लॉस हो सकता है अपने करियर में, ठीक है। बहुत स्ट्रगल उनके पास अभी तो, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है बहुत, ठीक है। आपके साथ जो मैं बताऊंगी एक एक पॉइंट, आपके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट होगा वही आप लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होगा। यहाँ पर बहुत लोग दिख रहे होंगे, तो अभी आपकी एनर्जी बहुत स्टक है, ठीक है। ओके, यूनिवर्स सबको कहना चाहते हैं ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आप ओवर थिंकिंग करके करके ना, मतलब आप खुद को स्टक कर लिया है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है हमारे साथ बुरा, तो वो हमेशा नहीं रहता है, कुछ ही टाइम के लिए है। यूनिवर्स सबको कहना चाहते हैं आपको जल्दी स्ट्रगल से आपको निकालेंगे वो। आप ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। आपके पास इंट्यूशन है, आप अंदर की गाइडेंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसीलिए इतनी स्टक हो आप अपनी लाइफ में। आपकी इनर गाइडेंस, आप यूनिवर्स से प्रे कर सकते हो, ठीक है। आपकी इनर गाइडेंस को आप फॉलो कीजिए, आपकी इंट्यूशन की बात सुनिए। आपकी इंट्यूशन कहना चाहते हैं आपको कि सरेंडर कर दीजिए। जो भी हादसा आपके साथ हुआ है, जो भी लॉस आपके लाइफ में हुआ है, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, या कोई और सिचुएशन हो, आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि यूनिवर्स हमें देख लेगा। आप इतनी परेशान, इतनी थिंकिंग अपने दिमाग में मत पकाइए, इतनी परेशान मत होइए, ओके ओके। यह पर किसी किसी के लिए उनके लाइफ में अपनी सोलमेट आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिलेगा रिश्तों में, ठीक है। और इसीलिए शायद आपके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि आपकी सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ में। जो आपके लिए सही इंसान है वो आपको आपके पास यूनिवर्स भेज रहा है।
इसीलिए आपको बहुत स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, अपनी इनर पावर में आने की ज़रूरत है, ना कि आपको पास्ट को लेकर बैठे रहना है। अगर आप स्ट्रेंथ में रहेंगे तभी आप उन्हें अपनी लाइफ में मौका दे पाएंगे, नहीं तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको वो बहुत प्यार करेंगे। आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाना है। ठीक है, अपनी पावर में लौटना है। यहाँ पर करियर में मुझे कुछ विश फुलफिलमेंट होने के चांसेस दिखाई दे रहा है। उनके विश फुलफिलमेंट होगा और वो उनके लिए यहाँ पर करियर में आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पास्ट में लॉस हुआ है, आप मेहनत नहीं छोड़े हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। किसी किसी के लिए आप अपनी लव लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आपके लाइफ में सोलमेट आएंगे। पॉजिटिव है आप। और आपकी अगर जो लोग कमिटमेंट रिलेशनशिप में है, उनके पार्टनर उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो आपके पास जल्दी आना चाहते हैं। वो बहुत मेहनत कर रहा है अपनी पार्टनर के लिए। ओके, आपने कुछ मेहनत किया है किसी साइड पे, या तो करियर पे या तो लव लाइफ में, तो वो विश आपको फुलफिलमेंट होने के लिए वो विश आपकी फुलफिल होगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर किसी किसी के लिए जो सिंगल है उनके लाइफ में कुछ ऐसा पर्सन एंट्री हो सकता है जो लिब्रा साइन हो सकता है, एयर साइन हो सकता है खास कर। ठीक है, अगर ऐसा ही ना भी हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी एनर्जी चेक कीजिएगा। और जो थोड़ी इमोशनली मैच्योर होंगे, जो बहुत जल्दी थोड़ी इम्पल्सिव नेचर उनके हो सकता है, वो आपके पास आ रहा है। ठीक है, और एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कहूँगी, कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, और वो ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप और ग्रो कर सको। कुछ बुरा इसीलिए होता है, कुछ अच्छे के लिए ही होता है। हमें बाद में वो समझ में आता है। पहले तो हमें क्योंकि बहुत स्ट्रगल रहता है, तब तो नेगेटिव माइंडसेट रहता है, तब तो ये सब चीज़ समझ में हमें नहीं आता है। लेकिन बाद में हमें जाकर पता चलता है कि वो कुछ अच्छे के लिए ही हमारी लाइफ में हुआ था। यूनिवर्स ने इसीलिए ऐसा किया था हमारे साथ। ठीक है, ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपकी करियर में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो भी लॉस हुआ था ना, आप वो भरपाई कर पाएंगे। इसीलिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप अपनी पावर में लौटेंगे। आपके पास ऐसा आप अपनी पावर में आएंगे। आपकी कुछ ऐसा किंग कैसे होते हैं, हम किंग हैं, हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम दूसरे हमारे जो प्रजा होता है उनको हम पाल सकते हैं। वो हमें दम हमारी वो क्षमता होता है, तभी तो हम पाल पाते हैं उन्हें, नहीं तो नहीं पाल पाएंगे ना, तभी तो हम किंग हैं। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो वो पावर आपको दिखने को मिलेगा। करियर में वो उतना सक्सेस आपको दिखने को मिलेगा जैसे एक किंग की होता है। ठीक है, अब दूसरों को भी वो पैसों से पाल सकते हो, तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको करियर में बहुत सक्सेस दिखने को मिलेगा। जो भी लॉस हुआ है होने दीजिए। अगर आप मेहनत करोगे तो इससे भी ज़्यादा, जो पहले नहीं था आपके पास, उससे भी ज़्यादा सक्सेस आपको दिखने को मिलेगा।
ठीक है। तो इस नेगेटिव एनर्जी से निकलिए, खुद को निकालिए और मेहनत कीजिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर मेहनत बहुत ज़रूरी, मतलब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और यहाँ पर जो लोग, मैंने कह दिया है, अपनी लव लाइफ या करियर को लेकर बहुत स्टक है, उन्हें कह जा रहा है कि आपकी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। अपनी यिंग एंड यांग, आपकी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साइड को बैलेंस कीजिए। ठीक है। अपनी इनर पावर को जगाइए। ठीक है। ताकि तभी आपको सक्सेस मिलेगा। कुछ बुरा इसीलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स उससे भी ज़्यादा अच्छा हमारे साथ कुछ हमें लौटाना चाहते हैं, इसीलिए ही बुरा होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो गया हमारी लाइफ में, सब कुछ तो ख़त्म ही हो गया है। नहीं नहीं, ख़त्म इसीलिए होता है ताकि कुछ अच्छी नई शुरुआत हो सके। या तो फिर आपकी पैटर्न अच्छी नहीं थी, किसी के लिए वो पर्सन अच्छा नहीं थी, किसी के लिए आप कुछ गलत तरीके से अपनी काम कर रहे थे, इसीलिए आपको यूनिवर्स ने पुश किया है। अभी गिरने की समय है ताकि आप फिर से नए से और सही प्रोसेस और ढंग से अपनी काम कर सके। ठीक है। इसीलिए ऐसा हुआ है ताकि आप अपनी काम की पैटर्न को बदलिए, ताकि इस नेगेटिव पर्सन से आप अपनी लाइफ को सेव करें। इसीलिए ऐसा होता है, नहीं तो आप नहीं करेंगे खुद से। आप तो समझ ही नहीं रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे यही ठीक है, यही पर्सन मेरे लिए सही है और यही काम की पैटर्न मेरे लिए सही है। ठीक है। हमें नहीं लगता है कि हम कुछ गलत कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स को सब पता है कि हम गलत कर रहे हैं या सही, उन्हें सब कुछ पता है। तो आप सरेंडर कर दिए अपनी सिचुएशन को, उन पर समर्पण कर दीजिए, वो आपको सही रास्ता दिखा देगा। मतलब आपको वो सही रास्ता वो दिखाने के लिए हेल्प करेगा। और उनके पास आप प्रेयर भी कर सकते हो। अपनी इनर गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। ठीक है। आपकी इनर गाइडेंस को और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है। ठीक है। उन पर ट्रस्ट रखिए तो आपको ग्रेटफुल रहना है, तो आपको बहुत खुशियाँ मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। ठीक है। तो चलिए फिर माई पाइल नंबर 3 आपके लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, सॉरी गाइस। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी रीडिंग आपको कैसा लगा। अभी के लिए बाय। हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। बाय।